नमस्कार साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि अलंकार प्रकरण चल रहा है हमारा तो आपके बीच, तो आज हम एक नया अलंकार पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर अलंकार और दृष्टांत अलंकार जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात दृष्टांत अलंकार के जो उदाहरण होंगे लगभग वही उदाहरण जो है इसमें भी सटीक होते हैं। दोनों एक काव्य में दोनों को नाम जोड़ा जा सकता है, लेकिन दोनों का अगर विकल्प दिया जाए कि दृष्टांत अलंकार है कि अर्थांतर अलंकार है, तब वहाँ पर आप अर्थांतर अलंकार बताएंगे। इसकी परिभाषा देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। तो देखिए, जहाँ पर किसी सामान्य कथन का किसी विशेष कथन से तथा किसी विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए, वहां पर अर्थांतर अलंकार होता है, अर्थांतर न्यास। मतलब इसमें ध्यान देने की बात है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति हो उसका समर्थन सामान्य से, और सामान्य व्यक्ति हो उसका समर्थन जो है विशिष्ट व्यक्ति से किया जाए, वहाँ पर जो है अर्थांतर अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। जैसे एक उदाहरण है, बहुत ही प्रबल बहुचर्चित सामान्य जो लोग मत में लोगों के मुंह से सुनी जाती है, उसको देखिए। इसमें दिया है कि सबय सहायक सबल के। कौन निबर सहाय, ये दोहा है कि सबय सहायक सबल के कौन निबर सहाय। जैसे पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। यानी सामान्य व्यक्ति यानी सबल है एक, जैसा कि हाँ उदाहरण बताया गया कि सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य। तो जो सबल व्यक्ति है, सबल वस्तु है, वह हो गया क्या, विशेष। और जो निर्बल है ये असहाय हो गया, यानी ये सामान्य हो गया। और ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया। तो इसका समर्थन किया गया है कि सबय सहायक। ऐसा समय आ गया है आज के संसार में, आधुनिक समय में, कि जो समर्थ होता है उस समर्थ व्यक्ति के साथ लोग जुड़ जाते हैं, और जो दुर्बल होता है, निर्बल होता है, कमजोर होता है, जो साधन विहीन होता है, उसके साथ कोई नहीं होता। प्रकृति को भी देखने को ऐसा नियम देखने को मिल रहा है जो अनुशासन को बिगाड़ देते हैं। जैसे पवन जगावट, तेज हवा अगर चले तो वह क्या करता है, अग्नि को जला देता है। कहीं कूड़ा करकट के ढेर में अग्नि हो, सुलग रहा हो, धुआं चल निकल रहा हो, तो वह अगर तेज हवा का झोंका आया तो वह उस ढेर को, उस अग्नि को जला देता है, यानी वह और गतिशील हो जाती है अग्नि। और दीपक अगर कमजोर है, अग्नि के ढेर के सामने दीपक जो है यह सामान्य वस्तु है, और आग जो है यह सबल है। तो उस दीपक को जो है हवा बुझा देता है, यानी ये सामान्य है
और यह जो है विशेष है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य से समर्थन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो उदाहरण है बहुत ही चर्चित है, लोगों के द्वारा सुना जाता है। तो इस उदाहरण से आपको यह जो है स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा देखिए, रहीमदास ने कहा है कि रहीमन ओछे नरन से बैर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान ते दुहु भांति विपरीत। ये भी दोहा बहुत ही चर्चित है। तो कह रहे हैं कि बैर भलो न प्रीत, यानी दुश्मनी और मित्रता, प्रेम। अब यहाँ पर प्रेम जो है सामान्य है, लेकिन बैर करना, दुश्मनी करना, कटुता रिपुता करना, यह जो है बहुत बड़ी बात, विशेष बात हो जाएगी। किससे? ओछे नरन से। जो छोटे हृदय वाले हैं, छोटे हृदय वालों से जो है, ओछे व्यक्ति से ना तो ही दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। बैर भलो न, जिस प्रकार से श्वान, एक कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वो नुकसानदायक है, और अगर वह आध्यात्मिक रूप में देखा जाए, धर्म के रूप में, तो अगर आपको वो जो है आपके संपर्क में आ गया, आपके शरीर से स्पर्श कर दिया, तब भी आपके शरीर अशुद्ध हो जाते हैं। आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं नहा धो करके, वहाँ पर अगर उस कुत्ते का संपर्क उस शरीर से जो है अगर आपके स्पर्श में आ गया, तो वहाँ पर आपका शरीर जो है अशुद्ध माना जाएगा। तो मतलब उस कुत्ते से आपको काटने में भी नुकसान है, दुश्मनी में भी और मित्रता में भी। अगर वो आपका स्नेही है, आपको आपके संपर्क में आके आपको सूंघ रहा है, आपसे मिल रहा है, या आपके शरीर से जिह्वा का स्पर्श कर रहा है, तब भी नुकसानदायक है किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस अलंकार को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इन दो अलंकारों के माध्यम से आप इस अलंकार को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब अन्य अलंकार के लिए हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।